नमस्कार दोस्तों, मैं पीके वर्मा मैथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। नया बैच लाया गया है जिसमें आपको भारती भवन क्लास 10th का मैथ सॉल्यूशन किया जाएगा, जो इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है, यानी बिल्कुल शुरू से, जिसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर पढ़ने के लिए। तो इस शुरू से स्टार्ट किया गया है और लास्ट तक आपको पढ़ाया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए अब मैं आता हूं टॉपिक पर। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स। संख्या एक प्रकार का संकेत है। संख्या एक प्रकार का संकेत है जो एक विशेष प्रकार से मान रखता है। ठीक है, तो संख्या दो प्रकार का होता है। यहाँ पे देखा जाए तो पहला हो गया वास्तविक संख्या, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्याएं, जिसका बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होते हैं जिसका एक वास्तविक मान हो और उसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें। ठीक है, जिसमें आपका हो जाएगा, ले लेते हैं -2, 5/3, √3, 5 और आपका 0 हो जाएगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसका अपना कोई मान ना हो, जिसका कोई अपना वास्तविक मान ना हो और जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सके। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को भी देखा जाए तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाता है परिमेय संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, और दूसरा हो गया अपरिमेय संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या वह संख्या होता है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी 2 = not 0, 2/3, 7/4, 0 और 1। ठीक है। अपरिमेय संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे में √2, √3, √5। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होती है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है जो आपका अशांत अनावर्ती होता है। किसका? अपरिमेय संख्या का। यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम देखते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार यानी शांत या अशांत आवर्ती कैसे होता है, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या आवर्ती कैसे होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या कैसे और अपरिमेय संख्या कैसे दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती होता है और अशांत अनावर्ती कैसे होता है। तो यहाँ पे हम परिमेय संख्या एक ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/7, और एक और यहाँ पे हम परिमेय संख्या ले लेते हैं दूसरा 1/8। ठीक है, तब इसको हम भाग लगाएंगे। एक को हम भाग देंगे कितना से? 7 से। एक को हम भाग देंगे 7 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 शामिल बैठाएंगे और यहाँ पे लगावेंगे के मराते 7 का 7, 1 मराते
यहाँ पे हो जाएगा 3। अब फिर यहाँ पे 0 आएगा और फिर लगेगा 7 चौक 28, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 आएगा और फिर लगेगा 7 या 21 यानी 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 6 कट जाएगा। उसके बाद 7 8 56, 7 नमा 63 यानी 7 8 56 यहाँ पे फिर लगेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 आएगा और फिर यहाँ पे लगेगा 7 7 49 यानी 7 6 42, तो 7 5 35 यहाँ पे लगेगा, 7 5 35, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 7 6 42 और 7 7 49, एक कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया ना। तो ये दशमलव प्रशांत शांत का मतलब है कि ये है सो कभी दशमलव प्रशांत अशांत, अशांत का मतलब है कि कभी कटेगा नहीं, कभी कटेगा नहीं और एक ही चीज को रिपीट होते जाएगा, एक ही चीज को रिपीट हो जाएगा। फिर अभी लगे देखिए 1 आ गया, अब फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, अब फिर पूरा यही चीज आएगा। तो ये अशांत भी हो सकता है और शांत भी हो सकता है परिमेय संख्या। जो ये अशांत परिमेय संख्या हो गया, एक ही चीज को बार बार रिपीट करेगा। देखिए 1 आ गया ना, फिर यहाँ पे 0 लगा के फिर मारेंगे भाग, तो फिर यही चीज आएगा। तो हम 9वां में हम लोग पढ़े थे कि जब ये ऐसे आता था 1 4 2 8 5 7, तो हम इसको पर रेखरी लगा देते थे, यानी जो चीज एक ही बार रिपीट होता था तो उसको पर हम रेखरी लगा दिया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसको 1/8, तो 8 से हम भागा मारेंगे 1 में, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0। अब दशमलव बैठाएंगे, अब 1 मिनट लगाएंगे 8, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ऊपर से फिर उतरेगा 0, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 दूनी 16 लगेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 कट जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे 8 5 40, ये कट गया, ये पूरा कट गया। तो ये हो गया शांत परिमेय संख्या, ये हो गया शांत परिमेय संख्या। जो पूरा कट जाए वो हो जाएगा शांत परिमेय संख्या, और जो एक ही चीज को रिपीट करे वो हो जाएगा अशांत परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती संख्या। ठीक ना, चलिए अब इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं कि दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं √2, पहला √2 ले लेते हैं। तो √2 ले लेते हैं, तभी कितना हो जाएगा, √2 के मान हो जाएगा 1.41421356, यही होता है ना। अब इसको हम जितना लगाएंगे इतना नहीं रिपीट करेगा और नहीं कटेगा। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि न ही रिपीट करेगा और न ही कटेगा। यहाँ पे देखिए ये एक ही चीज को रिपीट कर रहा था, यहाँ से भाग मार गए, यहाँ है फिर 1 आ गया, एक ही फिर और रिपीट हो जाता है, यहाँ पे रेखरी चढ़ गया। लेकिन ये था जो यहाँ पे पूरे कट गया, तो ये शांत और अशांत परिमेय संख्या। लेकिन ये है जो ना रिपीट होगा और ना ही कटेगा, बार बार चेंज होते आएगा, 1 4 1 4 1 4, यहाँ पे 7 8 9,
कुछ भी आ सकता है, माने कि ये रिपीट नहीं होगा और नहीं कटवे करेगा, बार बार कोई ना कोई चेंज संख्या आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अशांत अनावर्ती, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते थे पहले, ये 2 है तो इसको हम क्या करते थे, जोड़ा लगाते थे, ऐसे लगाते थे ना, इसको हम 1 से लगाएंगे, 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, 2 को 0 आएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे कैसे, 4 से लगेगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9, 4 4 8 2, यहाँ पर 4 हो जाएगा। हो गया, ऊपर से फिर आएगा डबल 0, तो ये फिर लगेगा 1 मराते, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 8 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 2 8 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ऐसे कर करके फिर रिपीट करेगा, ऐसे करके निकालते थे इसको। तो इसको आप स्टॉप करके उतार लीजिएगा वीडियो को। तब यहाँ पे परिमेय संख्या भी दो प्रकार, यहाँ पे परिमेय संख्या भी दो प्रकार का होता है। एगो भिन्न होता है, ठीक ना, उसको मैं अभी चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या को भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार से दिखते हैं। वो पहला हो जाता है आपका भिन्न संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर, और दूसरा आपका हो जाता है पूर्णांक संख्या, जिसको आप बोलते हैं इंटीजर नंबर। भिन्न संख्या यानी p बटा q के फॉर्म में रहे, q इक्वल टू नॉट 0 और 1, यानी q के बराबर 0 और 1 ना रहे। जैसे में 2/3, 7/5, 3/2 डॉट डॉट, ठीक ना। उसके बाद पूर्णांक संख्या भी यहाँ पे p बटा q के फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे q के बराबर 1, यानी q इक्वल टू 1, यानी q के बराबर 1 होता है, ठीक ना। जैसे में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। और इसमें पूर्णांक संख्या 3 प्रकार का होता है। जब यहाँ पे पूर्णांक संख्या को हम बात करेंगे तो ये 3 प्रकार के होगा, जिसमें आपका पहला हो जाता है ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीजर, और दूसरा हो जाता है शून्य पूर्णांक, जिसको जीरो इंटीजर बोला जाता है, और तीसरा आपका हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, जिसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, या इसको प्राकृतिक संख्या ही बोला जाता है, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करके जाता है ना। ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर जो माइनस के फॉर्म में रहा, जैसे -1, -2, -3, ये होता है नेगेटिव इंटीजर, और 0 शून्य पूर्णांक जिसको बोला जाता है, और धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 ये सब जाएगा, ये इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और अगर ये दोनों का यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, पूर्णांक संख्या, शून्य संख्या और
शून्य संख्या और धनात्मक संख्या, तो इसको से एक बनता है, एक नया संख्या का निर्माण हो जाता है जिसको बोला जाता है होल संख्या, होल नंबर। होल नंबर हो जाता है। ये शून्य संख्या और धनात्मक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे एक होल नंबर का निर्माण होता है जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। जिसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसको यहाँ पे हम बता देते हैं। ये दोनों का हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो एक संख्या का निर्माण होता है जिसका नाम होता है होल संख्या, होल नंबर। होल नंबर, ठीक ना। इसको हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, जो 0 से स्टार्ट हो और 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होकर के गिनती की ओर जाता है, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद अब आपका यहाँ पे आ जाता है सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो सम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूरे भाग लग जाए, या तो प्लस में हो या माइनस में हो, यानी +-2, +-4, +-6, +-8, ठीक ना। 0 भी है से सम संख्या ही है, पहले नहीं जानते थे लेकिन अब जान लीजिए, ठीक ना। जिसमें 2 से पूरे भाग लग जाए वो सम संख्या यानी इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका विषम संख्या यानी ओड नंबर। ओड नंबर वैसी संख्या होता है जिसमें आपको 2 से पूरे भाग ना लगे, यानी प्लस में 1 हो या माइनस में 1 हो, ठीक ना। प्लस में 3 हो या माइनस में 3 हो, ठीक ना। प्लस में 5 हो या माइनस में 5 हो, ठीक ना। ये सब क्या है? विषम संख्याएं हैं, ठीक ना, क्योंकि इसमें 2 से पूरे भाग ना लगेगा, ठीक ना। और इसमें देखिए 2 से पूरे भाग लग जाएगा, यानी प्लस में 2 रहेगा फिर भी 2 से कट जाएगा, या तो माइनस में 2 रहेगा फिर भी 2 से कट जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से इसमें जो पूरे 2 से ना लगे विषम संख्या, और जो पूरे 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक ना। उसके बाद आपका आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या बोलते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है। रूढ़ संख्या वैसी संख्या होते हैं जो खुद अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, क्या, या तो खुद अपने आप से कटेगा और नहीं तो फिर 1 से कटेगा, ठीक ना, वो रूढ़ संख्या हो जाएगा। जैसे में 2 3 5 7 11 13 17, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है यौगिक संख्या, आ जाएगा 4 6 8 9 10, यानी वैसी संख्या, यानी यौगिक संख्या वैसी संख्या कहलाती है जो अपने आप से कटे, ठीक ना, और 2 से कटे और 1 कोई और से कटे, ठीक ना। अपने आप से कटे, उसके बाद 2 से कटे और फिर और किसी संख्या से कटे, वो यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे में 4 6 8 9 10, ठीक ना। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।